हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ लर्न चैनल और मैं हूं आपके साथ अरूप सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 के फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और फ्रैक्शन के हालांकि हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बना चुके हैं, जिसमें फ्रैक्शन क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे चुके हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा लेस है। ये हमने थोड़ा सा 2 वीडियोस में कुछ आइडिया दिए हैं। आपको इसका लिंक देंगे, आप उसको देखिए, फिर आपको पार्ट 3 ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, हमने बताया था, थोड़ा सा आपको रिकैप करा देते हैं फ्रैक्शनल नंबर किस तरह से लिखते हैं। कोई भी एक नेचुरल नंबर लिखिए, जैसे 3, और ऐसा एक डंडा लगाते हैं और नीचे 5 लिखते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा जाता है 3/4 5। इसको पढ़ेंगे हम 3/5। दिस इज द वे यू हैव टू रीड। अब इसका मतलब क्या है? 3/5 का मतलब क्या है? शायद बच्चों को फ्रैक्शन हम क्यों पढ़ते हैं, 3/5 से क्या मतलब है, हमको पता नहीं चलता है। 3 से तो मतलब चलता है। मैंने 3 लड्डू खाया तो मैं क्या बताऊंगा? 3। तो नंबर हमें बहुत जरूरी है कि नंबर हम पढ़ते क्यों है। आपने 3 लड्डू खाया तो कैसे बोलेंगे? आपको बोलना है 3। अच्छा, मान लीजिए वो पैकेट में था, इस पैकेट में था 5 लड्डू। 5 लड्डू था। कितना लड्डू? 5 लड्डू। और चिंटू ने इससे निकाल के 3 लड्डू को खा लिया। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू। 3 लड्डू खा लिया तो चिंटू ने कितना खाया? चिंटू ने खाया, चिंटू एट 3 लड्डू, लेकिन था तो टोटल 5। उसने टोटल नहीं खाया, सो हम कहेंगे चिंटू एट 3/5 ऑफ स्वीट्स, क्योंकि टोटल स्वीट्स 5 थे और उसमें से निकाल के 3 खाया। तो पूरा पैकेट का, इस पैकेट में जितने लड्डू थे उनके कितना पोर्शन खाया, कितना फ्रैक्शन खाया, इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। क्या चिंटू ने 5 के 5 लड्डू खा लिए हैं? पैकेट में क्या खाली है? नहीं, पैकेट में अभी भी 2 लड्डू बाकी है, यानी कि चिंटू ने खाया 3/5। अब कितना लेफ्ट है? लेफ्ट लड्डूज देखिए, व्हाइट पोर्शन कितना है? 2 पोर्शन है, 2 लड्डू अभी भी बाकी है, और टोटल लड्डू कितना है? 5 है। सो चिंटू ने खाया 3/5 और 2/5 अभी भी लेफ्ट है। इसको हम समझाते हैं जब टोटल काम नहीं होता है। 5 के 5 तो चिंटू ने नहीं खाया, इसलिए इसको हम 3/5 कहेंगे, और जो बाकी है इसको हम 2/5 कहेंगे। इससे हमें पता चलता है कि काम कितना हुआ, कितना अभी बाकी है। इसी को आप समझ लीजिए। आपको 5 सम्स दिए गए हैं। मैथ्स टीचर आपको 5 सम्स दिए गए हैं। टोटल होमवर्क आपको दिया गया है 5 सम्स, और आपने 5 सम्स नहीं किया, आपने किया डन और कंप्लीटेड ओनली 3 सम्स। तो क्या आपने पूरा सम्स किया? नहीं। यू हैव डन योर वर्क इज डन 3 आउट ऑफ 5। सो आपने होमवर्क कितना किया? सर पूरा नहीं किया। कितना किया?
3/5 किया, यानी कि 5 आपका दिया हुआ था और 3 आपका कंप्लीट है, यानी कि टोटल नंबर जो है उसको आप नीचे लिखेंगे और जितना कंप्लीट हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। इसी तरह हम फ्रैक्शनल नंबर को बताते हैं। अब पता चल रहा है फ्रैक्शन का कितना जरूरत है, कितना जरूरत है। तो ऐसे हमें फ्रैक्शनल नंबर को लिखा जाता है। अब चलिए हम बताते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम अरेंज करते हैं। बच्चों, असेंड का मतलब है चढ़ना। ये इंग्लिश वर्ड है। जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, ये मान लीजिए एक पहाड़ है, तो ये पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं, ऐसे करके चढ़ रहे हैं, तो चढ़ने का मतलब है असेंड। तो इससे हमारा ये वर्ड लिया गया है। असेंडिंग मतलब, देखिए अब चढ़ेंगे तो कैसे चढ़ेंगे। मान लीजिए आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पहला सीढ़ी, ये सेकंड स्टेयर, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड सो ऑन। तो पहले आप चढ़ते हैं तो क्या, पहला सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर दूसरा पे, फिर तीसरा पे, फिर चौथा पे, इस तरह से। तो हम अगर इसको असेंड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, और अगर डिसेंड करेंगे तो ये हो गया असेंड, ASCENDING, असेंडिंग। और जब हम 6 से, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 6 5 4 3 2 1, ये ऐसे करके उतर रहा है, सीढ़ी से नीचे आ रहा है, पहाड़ से नीचे आ रहा है, सो ही इज डिसेंडिंग। इसको कहेंगे डिसेंडिंग। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप समझ रहे हैं, 6 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा, फिर 4 3 2 एंड 1 जमीन पर आ गए। तो डिसेंडिंग मतलब उतरना, असेंडिंग मतलब चढ़ना। तो मतलब कि छोटे नंबर से जब बड़े नंबर की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग होगा, चढ़ना। ए फॉर असेंडिंग, ए पहले आता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और डी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप डी से डिक्रीजिंग ऑर्डर आप याद रखिए, तो आपको कभी नहीं असेंडिंग और डिसेंडिंग गलत होगा। तो ये तो आप क्लास 2-3 से भी आप पढ़ते आए हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर का किस तरह से करते हैं। अब हम फ्रैक्शनल नंबर लिखते हैं कुछ, 2/3, 3/4, 1/2। तो इसे क्या करते हैं, पहले हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो एक का डिनोमिनेटर 3 है, एक का 4 है और तीसरे का 2 है। तो इन तीनों को हमारे पहला टास्क क्या है, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना। तो इक्वल बनाने के लिए देखिए, 2 को तो हम बना सकते हैं, 2 2 जा 4, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, लेकिन ये तो छूट गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 2 का एलसीएम लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, एलसीएम लेते हैं। हम टास्क क्या कर रहे हैं, इस डिनोमिनेटर को इक्वल बना रहे हैं। किस तरह से बना रहे हैं आप थोड़ा देख लीजिए। ये 2 से 4 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, इसलिए 3 नहीं जाएगा, 3 को ऐसे लिखेंगे, और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देख लीजिए, 3 से अगर जाता है, 3 1 जा 3, 2 नहीं जाता है, 1, फिर 2 से 1, 2 1 जा 2 और 1। तब हमारा एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम विल बी 2 into 3 into 2। ऐसे एलसीएम निकालते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। यानी कि अब हमारा टास्क है सभी का डिनोमिनेटर को 12 बनाना। अब आप खुद से भी बोल सकते हैं, अगर पहला नंबर को 3 है, 3 के साथ हमें कुछ
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमें 12 मिल जाए। और क्या, 3 का टेबल पढ़िए, आपको मालूम चल जाएगा 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 12 आने वाला है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। सो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और याद रखिए, ये 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां न्यूमरेटर में 2 है, 2 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं कुछ अलग से, तो सेम नंबर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस। अब दूसरा नंबर, इसमें है डिनोमिनेटर 4। 4 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 12 आने वाला है? हमें हर नंबर को 12 लाना है। हर ये 3 जो है, तीनों फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर 12 बनाना है। सो 4 से 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 3 जा 12 और यहां तो न्यूमरेटर में 3 था, हमने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, चलिए तीसरा को भी कर लेते हैं फटाफट। 2 से कितना मल्टीप्लाई करने से 12 आने वाला है? सभी का डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है? 12। और 12 कैसा आया? सभी का डिनोमिनेटर का हमने क्या किया? एलसीएम लिया और वही नंबर हम डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो 2 इंटू 6 12, 2 6 जा 12। सो जैसा पहले बताया, न्यूमरेटर में 1 था, 1 के साथ डिनोमिनेटर में जिस एक्स्ट्रा कोई नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया अभी 6 से, सो 6 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आपका 2/3 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये कितना बन गया? 4 2 जा 8 और नीचे है 3 4 जा 12। 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसा बना? 3 6 जा 9, 9/12। और 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना 2/12। तो इसको हमने क्या किया? 2/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा जिसका डिनोमिनेटर 12 है। 3/4 का भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया जिसका डिनोमिनेटर 12 है और 1/2 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया जो डिनोमिनेटर 12 है। सभी नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन नंबर एक ही है क्योंकि ये और ये इक्विवेलेंट है, ये और ये इक्विवेलेंट है, ये और ये भी इक्विवेलेंट है और ऐसे 1/2 और 6/12 भी इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल। आपको लग रहा है कि नंबर तो अलग अलग है, लेकिन अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये अगर आप डिवाइड करते हैं 4 से, इसको भी डिवाइड करते हैं 4 से, तो अल्टीमेटली 2/3 ही आने वाला है। चलिए हम कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर के तरफ देखना नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सभी का सेम बन गया। अब हमें कंपेयर करना है सिर्फ न्यूमरेटर का। कंपेयर, नाउ कंपेयरिंग न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर्स में जब कंपेयर करते हैं आपको दिख रहा है 6, 9 और 8। सबसे छोटा कौन सा है? द लीस्ट नंबर इज 6 और 6 छोटा है 8 से। 6 छोटा है 8 से और 8 छोटा है 9 से। तो हमारा हो गया 6, 9 और 8 तीनों नंबर, तीनों न्यूमरेटर का हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। 6, 8 और 9 इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में। सो 6 कहां पर है? 6 है ये तीसरा नंबर। ये तब ये तीसरा नंबर ये हो जाएगा
6/12 is greater, is 6/12 is smaller than 8/12, smaller than 9/12। तो देखिए हमने क्या क्या किया, आपको मालूम चल रहा है। पहले सभी नंबर्स का डिनोमिनेटर को सेम बनाया। किस तरह से सेम बनाया? पहले एलसीएम लिया और एलसीएम में जो नंबर आया उसी को हमने किया। उसके लिए क्या करना पड़ा? कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ा डिनोमिनेटर में, लेकिन जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हमें हर नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनने के बाद हमने क्या किया? हमने न्यूमरेटर को कंपेयर किया और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब 6/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 1/2 है, इसलिए 6/12 की जगह लिखेंगे 1/2। 1/2 लेस है किससे? 8/12। 8/12 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 2/3 का, इसलिए यहां पर आएगा 8/12 की जगह जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसको बैठाते चलिए, आपका काम बन गया। 9/12 किसका था? बीच वाले का, 3/4 का, यहां पर लिखना है 3/4। सो दिस इज योर आंसर। एक बार अगर प्रोसेस को समझ लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना है सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है और एलसीएम में जो नंबर बनेगा उसी का हमें डिनोमिनेटर बनाना है। और डिनोमिनेटर में बनाने के लिए, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए जो एग्जिस्टिंग है, जो आपको डिनोमिनेटर है उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इससे आपका क्या बन गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन गया। तो यहां पर देख रहे हैं तीनों फ्रैक्शनल नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लिए हैं। अब बनाने के बाद न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखते हैं, फिर ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर में न्यूमरेटर को अरेंज कर लिया। इसलिए जो नंबर न्यूमरेटर में सबसे छोटा है वो फ्रैक्शनल नंबर सबसे छोटा है। इस तरह से हमने अरेंज कर लिया फ्रैक्शनल नंबर को भी। अब ये तो हमारा क्वेश्चन में था नहीं, क्वेश्चन में तो था 1/2 और 1/2 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 6/12, इसलिए 6/12 की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 1/2। 8/12 की जगह इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 2/3, इसको पुट किया। और 9/12 ये वाला है 3/4। सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको पुट कर दिया और ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। होप आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया बार बार इसको रिप्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आपको अभी पता चल गया किस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं और कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं फ्रैक्शनल नंबर का। उसी का नॉलेज को आप जब समझ गए हैं, उसी को लेते हुए आपको एडिशन करना है। देखिए 2/3 प्लस 5/7 हम आपको बता रहे हैं, आप इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हम जैसे डिनोमिनेटर को सेम किए थे, यहां भी डिनोमिनेटर को सेम करना है। और 3 और 7 है, एक नंबर का डिनोमिनेटर 3 है, दूसरे का 7 है। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 7 तो कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं है, इसी को बोला जाता है कोप्राइम। 3 and 7 आर कोप्राइम। कोप्राइम किसे कहते हैं? जिसका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होता। देखिए
3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं और 7 को 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो जिस नंबर्स का अगर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। सो 3 और 7 जब को प्राइम है, इसका एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम होता है इसको मल्टीप्लाई, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही आपका एलसीएम है। तो अगर को प्राइम अब देखते हैं तो उसका एलसीएम निकालने के लिए जस्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए एलसीएम निकालने का कोई जरूरत नहीं है। सो हमें क्या करना है? अब एलसीएम है 21, यानी कि 3 को 21 बनाना है। सो 3 को 21 बनाने के लिए 3 में कितना का मल्टीप्लाई करना है? यहां पर तो लिखा हुआ है 3 7 जा 21, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन रूल एक ही है, अगर आपने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का रूल। अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में 2 है, 2 में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमने किया। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर था 5/7। तो पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 21, और 21 बनाने के लिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर न्यूमरेटर बैठा है 5 में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब इसको देखते हैं, इसका 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना बन गया? 2 7 जा 14, 3 7 जा 21 प्लस 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5 इंटू 3 15, 7 3 जा 21। अब एडिशन करने के लिए क्या करते हैं? जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो इस डिनोमिनेटर को आप नीचे लिखिए और ऊपर जो न्यूमरेटर्स है उसे आप ऐड कर दीजिए। 14 प्लस 15, 14 प्लस 15 29 और नीचे है 21। 29/21 ये है आपका आंसर। आप 29/21 लिखिए, या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिख सकते हैं। 29 को 21 से डिवाइड करेंगे, सो 21 8, सो आपका आंसर आएगा 1 and 1/21। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से बदलते हैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए हैं, आप उसको देख सकते हैं। चलिए इसको बताते हैं। 2 एडिशन देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप अपने बुक में भी जो फ्रैक्शंस का एडिशन है उसको निकालिए और उसको कीजिए, आपका बिल्कुल आसान लगेगा। अब इस 14 है और 21 है। 14 और 21, 14 और 21 इसका हमें क्या करना है? एलसीएम निकालने का है। 14 और 21 का कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर का मतलब है 14 किस नंबर से जाएगा और 21 भी किस नंबर से जाएगा, बशर्ते वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर हम देखते हैं। 2 पहला प्राइम नंबर है। 2 से 14 तो जाता है लेकिन 21 नहीं जाता है। 2 से 21 डिवाइड नहीं होता है। 3 से 14 नहीं जाता है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 3 के टेबल में 14 आता नहीं है, लेकिन 3 के टेबल में 21 आता है। 3 7 जा 21।
तो हम देखेंगे कौन सा नंबर से ये दोनों डिवाइड होता है, 14 और 21। तो देखते देखते हम देख रहे हैं 7 है एक नंबर, 7 है वो नंबर, 14 7 से डिवाइड होता है, 14 2 जा 17, और 21 भी 7 से डिवाइड होता है क्योंकि 7 3 जा 21। तो आप समझ रहे हैं, अब तो एलसीएम इसका बन गया 7 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 42। अब हमें क्या बनाना है, 14 को क्या करना है, 42 बनाना है। सो 14 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 42 आएगा। चाहे तो आप 42 को 14 से डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो एक तरीका हम बताते हैं। देखिए 14 से कितना मल्टीप्लाई करने से 42 आएगा। यहां देखिए 7 इंटू 2 क्या होता है, 7 इंटू 2 14 होता है। ध्यान से देखिए 7 इंटू 2 14 होता है, यहाँ 14 लिखा हुआ है। सो क्या एक्स्ट्रा है, 3 है, यानी कि 14 से अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 42। सो डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, और 14 का टेबल काफी लोगों को आता भी नहीं है। तो ये ट्रिक आप देख लीजिए, 7 2 जा 14 और 14 के साथ कितना मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3, और मल्टीप्लाई करने से कितना आया, 42। यानी कि हमें पता चल रहा है कि 14 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसके डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में जो भी है उसके साथ भी इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस यहां पर है 21, तो 21 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 42 आएगा। देखिए 7 3 जा 21, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 21 आता है, और 21 के साथ कितना मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ, 2। सो 7 3 जा 21, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 21 आता है, बीच में क्या बच गया था, 2। यानी कि 21 से 2 जब मल्टीप्लाई करते हैं हमें 42 मिलता है। यानी कि हमें यहाँ क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए। और ऊपर 1 है, यहां पर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारा बन गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/14 का 3 3 जा 9 और 14 3 जा, ये जो एलसीएम है ये 42, प्लस ये बन गया 2/42। अब जैसा हमने इधर बताया, अगर सेम डिनोमिनेटर आप बना लेते हैं तब डिनोमिनेटर को नीचे लिखिए और न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। 9 + 2 डिवाइडेड बाय 42, यानी कि 9 + 2 11, 11/42। दिस इज योर आंसर। होप आपको किस तरह से डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, और डिनोमिनेटर को अगर सेम करते हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 3/14 और 9/42 में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 1/21 becomes 2/42. They are same because they are equivalent fractions. जब हमें ये दोनों डिनोमिनेटर सेम मिल जाते हैं तो लाइन खींचिए, डिनोमिनेटर को नीचे लिखिए और न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। वही आपका 3/14 प्लस 1/21 का सम बन गया। उम्मीद है आपको असेंडिंग ऑर्डर अगर सीख लिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप कर ही पाएंगे, और एडिशन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो एक लाइक बनता है बच्चों, और मैथ लर्न चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम बहुत जल्द आ रहे हैं
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लेके फ्रैक्शन के, आपके लिए क्लास 4 के लिए। थैंक यू बच्चों। एक छोटी सी गलती है, इधर करेक्शन करना है। 29/21 जब आपको मिक्स फ्रैक्शन में बताया, सो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर 21 को जब 29 को 21 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, और आपका 9 से सब्ट्रैक्शन जब करते हैं 8 आएगा। सो यानी कि 29/21 जो आपका आंसर था ये बनने वाला है 1, एंड ये जो रिमाइंडर रहता है वो ऊपर चला जाता है और ये डिवाइजर नीचे आ जाता है। सो 29/21 विल बी 1 and 8/21। इस मिक्स फ्रैक्शन को कैसे पढ़ा जाता है ये भी हम बता देते हैं। 1 and 8/21 ये जरूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे। 1 and 8/21, इससे पता चलता है कि ये मिक्स फ्रैक्शन में है। चलिए, ये थोड़ा सा करेक्शन था जो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। गलती के लिए माफी चाहते हैं। थैंक यू।